the online classes of Vidya Bal Bhavan Senior Secondary School. Beta, in my last video, that is video session 43, what I have discussed? I have discussed the basic concept of trigonometry. Got it? So in this video session 44, I would like to discuss the exercise 8.1 question number 1. Got it? So have a look. Question number 1 is, in a triangle ABC, right angle at B. So I am drawing a triangle ABC. This is the triangle ABC, right angle at B. If AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter, then determine, you have to find sin A, cos A, sin C and cos C. This you have to find out. Got it? So now go back to the previous session, that is video session 43. What I had discussed? I had discussed if you have given a right angle triangle and two sides are given. So with the help of Pythagoras theorem, can you find out the third one? So in triangle ABC by Pythagoras theorem, can you say that AB square plus BC square is equal to AC square? Here AB is your perpendicular, BC is your base and AC is your hypotenuse. Got it? So what is AB? AB is 24 square, BC is 7 square and AC you have to calculate. Got it? So 24 square becomes 576. 7 square becomes 49 is equal to AC square. So after adding this becomes 625, which is AC square. So what is the square of 625? 25 का square 625 होता है. So 25 square is equal to AC square. So from these two, 25 is equal to AC. तो AC की वैल्यू क्या आ गई? 25 सेंटीमीटर. Got it? अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? You have to find out. I'm writing here sin A, cos A, sin C, cos C. Got it? Now go back to the previous video session 43. रेशियो निकालने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी. वो क्या थी बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले. दैट मीन्स साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. कॉस का क्या रेशियो होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपो. इन द सेम वे साइन का भी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो एंड हियर बेस अपॉन हाइपो. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको माइंड में रखनी है वो क्या है बेटा? इफ इन प्लेस ऑफ ए, मान लो ए के प्लेस पे आपके पास थीटा होता. इफ इन प्लेस ऑफ ए आपके पास थीटा होता तो आपका परपेंडिकुलर क्या था? 24 और बेस क्या था? बेस क्या है? 7 और हाइपो क्या है? 25. अगर मैं यहाँ पे साइन ए की जगह साइन थीटा कैलकुलेट करती, इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू ना कि इन प्लेस ऑफ थीटा इफ यू हैव सम अदर, मतलब एंगल चेंज है बेटा. यहाँ पे क्या है? एंगल चेंज है. अगर साइन थीटा होता, अगर मेरे से बोलते कि साइन थीटा फाइंड आउट करो, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. परपेंडिकुलर कितना हो गया? 24 और हाइपो कितनी हो गई? 25. ये मेरा आंसर होता. ठीक है, ये कब होता? व्हेन थीटा इज गिवन. अब आपको थीटा के प्लेस में एंगल ए गिवन है और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब भी कोई एंगल मेंशन हो उस एंगल पे जाओ. उस एंगल पे गई तो उसके सामने वाला क्या हो गया बेटा? उसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर. क्या हो गया? परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर अब आपका क्या हो गया? 7 और हाइपो वही रहेगी आपकी. ठीक है, अब देखो कॉस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस कहां पर होगा? यहाँ पे. ठीक है, तो बेस आपका क्या हो गया? 24 और हाइपो वही है 25. गॉट इट? इन द सेम वे अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? साइन सी की. बेटा रेशियो फॉर्मूला तो वही रहता है. साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. जब थीटा गिवन होता है तो जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहेगा, जो बेस है वो बेस रहेगा, जो हाइपो है वो हाइपो रहेगी. बट इन प्लेस ऑफ थीटा इफ यू हैव सम अदर एंगल्स चेंज हो रहे हैं तो आपकी रेशियो भी चेंज होती है. रेशियो कैसे? ये वाली चीज चेंज होती है, ये सेम रहती है. गॉट इट? अब साइन सी मैंने बोला था जो भी एंगल मेंशन है उसके सामने वाला
ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर था, तो 24/25 एंड बेस। अब साइन कॉस सी निकालना है, कॉस सी ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो गया 7, तो 7/25। अब आपने यहां से देखा जब आप एंगल को चेंज करते हो, देखो यहाँ पे साइन ए है, यहाँ साइन सी है, व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द एंगल आपकी रेशियो क्या होती है, चेंज हो जाती है। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इज एंटायरली बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, आपको क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क पे करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फैक्ट वन बाय वन। आई एम रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट so that you could understand very well. Got it? Come to question number 3. Got it? Question number 2 is your homework. I am doing question number 3. Beta, if sine is equal to 3/4, so I am drawing a right angle triangle ABC, right angle at B. अपनी मर्जी से मैंने एक right angle triangle draw किया है, which is right angle at B. Got it? आपको पता है साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो व्हाट इज गिवन, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब देखो वो क्या गिवन है, 3/4। साइन ए इज 3/4, दिस इज गिवन टू यू, एंड साइन ए इज 3/h व्हिच इज 3/4। अब यहाँ से एक चीज आपको ध्यान करनी है कि अगर बेटा यहाँ पे थीटा होता है, इन प्लेस ऑफ ए इफ यू हैव थीटा, ध्यान से सुना, अगर ए के प्लेस पे थीटा होता तो मैं परपेंडिकुलर इसको कहती और हाइपो इसको कहती। गॉट इट? किसको कहती, परपेंडिकुलर ये था, हाइपो ये था, व्हेन थीटा इज गिवन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, थीटा तो गिवन नहीं है। नाउ इन प्लेस ऑफ थीटा यू हैव ए, तो मैंने कहा था ना ए पे जाओ, ए के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास ये है। गॉट इट? अब ये आपका परपेंडिकुलर है विच इज 3, हाइपो आपकी वही रहेगी 4। सो यू हैव गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपको ये साइड गिवन नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैन यू फाइंड आउट दिस वन। सो इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो ना तो आप ये भूल जाना परपेंडिकुलर क्या है, हाइपो क्या है, बेस क्या है, ये सिर्फ ये फिगर ध्यान रखनी है, ये भूल जाना है आपने। When you are applying Pythagoras theorem, Pythagoras theorem क्या कहती है, this square plus this square is equal to AC square. Got it? So what is AB? AB you have to calculate because it is not given to you. BC is 3 and AC is 4. So you can say that AB square is equal to 4 का square 16 and 3 का square 9. तो ये इधर जाएगा, तो AB square is equal to 7, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7। गॉट इट? तो ये जो AB था वो कितना आ गया, √7 आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट cos and tan A। क्या निकालना है आपको, cos से निकालना है और आपको निकालना है tan A। अच्छा देखो cos A क्या है, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है, A की बात कर रहा है, ये देखो A के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या है, बेस इज योर √7, तो √7 बाय हाइपो इज 4। और tan A क्या होता है बेटा, tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3 है, 3 और बेस आपका कितना है, √7। अगर बेटा यहाँ पे मेरे को tan थीटा निकालना होता, इन प्लेस ऑफ A अगर मुझे थीटा निकालना होता तो मेरी फॉर्मूला तो वही रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा √7 हो जाता और बेस मेरा 3 हो जाता। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फैक्ट। ये आपको नहीं निकालना था, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब थीटा गिवन है तो जो आपका परपेंडिकुलर है, जो आपका बेस है, जो आपका हाइपो है, वो वही रहेगा, नो नीड टू चेंज। When in place of theta you have some other angles like A, B, C, तो जो भी एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस उसकी जगह शिफ्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फैक्ट। गॉट इट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 3, you can say I am doing this one also. It is given that 15 cot A is equal to 8. अब ध्यान से देखो, 15 cot A is equal to 8. This is given to you. Can you find out the value of cot A? आप cot A की वैल्यू निकाल सकते हो। cot A will be 88/15. Got it? अब same I am drawing a right angle triangle ABC,
राइट एंगल एट बी, ठीक है, आपने एबीसी बनाया। अच्छा बेटा, जब भी यहाँ पे कोई एंगल मेंशन हो तो आप उसको राइट एंगल पे मेंशन मत करना। मान लो ए पे 90 डिग्री शो मत करना। जो भी एंगल्स होते हैं ना ए बी सी, दे ऑल आर एक्यूट एंगल्स आपने लेने हैं, 90 से छोटे लेने हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अकॉर्डिंग टू रूल tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, tan थीटा क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा होता है ना। तो इसका मतलब अब a मेंशन है, तो ये वाला सामने वाला क्या होगा, a के सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है 15, तो बेस यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट। अगर बेटा यहाँ पे मेरा cot थीटा होता तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखती। आई होप यू आर गेटिंग, आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। जब थीटा लिखा है ना तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे a मेंशन है तो a के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर बेस पे चला जाएगा, बेस परपेंडिकुलर पे आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ बेटा नेम इंटरचेंज होते हैं, वैल्यूज नहीं। गॉट इट। सो इन ट्राइंगल ABC you have given two sides. Can you find out the third one with the help of Pythagoras theorem? So in triangle ABC by Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equal to AC square. So what is AB? AB is 8 का square. What is BC? BC is 15 square and AC square. So 8 8 is 64, 12 15 का square 225 which is AC square. And what about this? 9 8 289. 289 is equal to AC square. तो AC square कितना आ गया 289, तो AC कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो इसका मतलब ये साइड कितनी आ गई 70। जब ये साइड 17 आ गई, अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट साइन ए एंड सीकेंट ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो सेक इसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस। अब देखो यहाँ पे साइन ए, थीटा नहीं निकलवा रहा, अगर थीटा निकलवाता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, आंसर कितना होता है 8/17 इन केस ऑफ साइन थीटा। बट हियर द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड आउट साइन ए। वो कह रहे हैं कि साइन ए निकालो, तो साइन ए परपेंडिकुलर तो ये हो गया बेटा 15, और हाइपो कितनी हो गई 17। इन द सेम वे सेक ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो आपका बेस क्या है 8 और हाइपो कितनी है 17, तो 17/8। I hope you understood this concept. When theta is given, then in that case what you have to do, and when ABC angles are given, then in that case what you have to do. So I hope you understood the relationship between the theta and ABC. Theta and ABC both are angles, लेकिन जब आप angles को change करते हो, ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू, उनका रेशियो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Got it? I hope you understood these two questions. Question number 5. If sec theta is equal to 13/12, then calculate all other trigonometric ratio. All other trigonometric ratio means sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta. Sec theta is already given, and after that cot theta. That means you have to find all these things. ठीक है? अब sec theta is given. This is very easy question, beta. ABC, I am drawing a right angle triangle ABC, right angle at B. अब देखो ABC कुछ एंगल मेंशन है, ओनली थीटा इज गिवन, तो आपको पता है सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, तो सेक थीटा क्या होगा हाइपो अपॉन बेस, एंड विच इज गिवन 13/12। अब देखो यहाँ पे कोई ABC तो मेंशन नहीं है, वो थीटा गिवन है, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ थीटा इज गिवन, तो जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर, जो हाइपो है वो हाइपो। तो यहाँ पे हाइपो कितना है 13, बेस कितना है 12। देखो एग्जैक्टली मैंने बेस को 12 लिख दिया ना, क्यों लिख दिया, बिकॉज ओनली थीटा इज गिवन, ABC कोई एंगल मेंशन नहीं है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC बाय Pythagoras theorem, can you say that AB square plus BC square is equal to AC square? And what is AB? AB is, you have to calculate, this is not given to
BC is 12 and AC is 13. So AB square plus 144 169. तो AB square is equal to 169 minus 144. How much? 9 में से 5 गए 4 गए 5 and 6 में से 4 गए 2. तो इसका मतलब जो आपका AB है AB square which is 25. So AB will be 5 होगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है. तो AB की वैल्यू क्या आ गई 5. ठीक है. अब आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा. Sec theta is already given, so no need to calculate, and the last is cot theta. So sin theta perpendicular upon hypo, cos theta base upon hypo, tan theta perpendicular upon base, and cosec theta is the reciprocal of sin theta. So you can say h by p, and cot theta is the reciprocal of tan theta. That is p by b by p. Got it? So exactly तो perpendicular is what? ये देखो perpendicular है ना, क्योंकि थीटा गिवन है तो ये perpendicular है. 5, hypo is 13, base is 12, hypo is 13, perpendicular is 5, base is 12, hypo is 13, perpendicular is 5, base is 12, and perpendicular is 5. I hope you understood this question. This is very simple question. अगर मान लो यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन ए कैलकुलेट करवाता तो मेरा आंसर क्या होता? देखो साइन ए, ये एक्स्ट्रा में आप कर सकते हो. साइन ए, दिस इज नॉट आस्किंग इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा, मैं आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ. इफ साइन थीटा इन प्लेस ऑफ साइन थीटा, इफ यू हैव टू फाइंड आउट साइन ए, तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. तो ए के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर, और हाइपो क्या हो गया? 30. तो यहाँ देखो चेंज हो गया ना, यहाँ देखो आप चेंज हो गया ना, साइन थीटा और साइन ए. इसका मतलब होता है जब आप एंगल को चेंज करते हो तो आपकी रेशियो ऑटोमेटिकली चेंज होती है. ठीक है. आप कोई सा भी एग्जांपल ले लेते. अगर मैं निकलवाती साइन सी, साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. साइन सी, सी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर. जो भी एंगल मेंशन है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा. तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है आपका हाइपो 13. तो ये साइन थीटा और साइन सी सेम हो जाते हैं. ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Okay, now come to question number 6 of exercise 8.1. Beta, this question is very important question. If angle A and angle B are acute angles, what do you mean by acute angles? The angles which are less than 90 degree is known as acute angles. Acute angles कौन से होते हैं? जो angles 90 degree से कम होते हैं. ठीक है. Such that cos A is equal to cos B. This condition is given to you. In that case, you have to show that angle A is equal to angle B. So how will you do? I am drawing a right angle triangle ABC. अब मैंने यहाँ पे A और B एक्यूट एंगल है ना, इसका मतलब ये दोनों 90 से छोटे होंगे. तो जो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया उस पे एंगल C क्या होगा? 90 डिग्री होगा. यही तो मतलब है. किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स है. एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं. अगर दो एक्यूट है इसका मतलब एक राइट एंगल होगा ही होगा. ठीक है. तो अब इधर देखो बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी कि दो एक्यूट है तो थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा. ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में दो एंगल 60-60 के होते हैं, तो थर्ड ऑटोमेटिकली 60 का होता है ना. पर यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बिकॉज चैप्टर नंबर इज बेस्ड एंटायरली ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल. अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल्स कौन से है? एक्यूट है. तो जो थर्ड एंगल होगा ना, ऑटोमेटिकली वो किस में होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लेना है यहाँ पे. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो एंगल सी क्या है? 90 डिग्री है. ठीक है. एंड एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स. यू कैन सी दे आर एक्यूट. What is given? Cos A is equal to cos B. ठीक है. Cos A क्या होता है बेटा? Cos होता है perpendicular upon hypo, और ये भी क्या होगा? perpendicular upon hypo. लेकिन यहाँ पे cos A की बात करें तो A के सामने वाला क्या हो गया? A के सामने वाला क्या हो गया? perpendicular.
ये आपका हो गया हाइपो सॉरी ए के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो आपका बेस क्या है AC, तो आप यहाँ लिख सकते हो AC अपॉन AP। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फैक्ट। इन द सेम वे cos B के अकॉर्डिंग, एंगल B के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या आपका BC, तो BC अपॉन हाइपो इज AB। आई होप यू अंडरस्टूड। आई एम रिपीटिंग वंस मोर। बेटा यहाँ पे थीटा नहीं गिवन, थीटा की जगह A है, फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपो। तो जब A है तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ये है, तो आपने परपेंडिकुलर जब ये है तो बेस हो जाएगा ये, तो बेस की जगह आपने क्या लिखा AC, हाइपो वही रहेगी AB। इन द सेम वे cos B के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा, क्योंकि रूल हमें क्या चाहिए बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हो जाएगा BC अपॉन AB। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब देखो AB से AB कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट, AC इज इक्वल टू BC। AC BC के इक्वल है। अब मैं ये वाला पोर्शन, ये वाला ट्रायंगल दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब इधर देखो ACB, ये 90 था। AC इज व्हाट दिस, AC इज इक्वल टू BC। जब AC BC के इक्वल है, इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करूं, आप नाउ गो बैक टू 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। आपने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी की हुई है कि अगर ये दो, एक ट्रायंगल है जिसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो आप कह सकते हो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यू ऑलरेडी डन इन क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आपने क्यों ये, तो मैं वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ। सिंस AC इज इक्वल टू BC, जब AC BC के इक्वल है, कैन यू से दैट AC के अपोजिट कौन सा एंगल है B, और BC के अपोजिट कौन सा एंगल है A, तो कैन यू से दैट एंगल B is equal to angle A by, because angle opposite to equal sides are equal. Got it? I hope you understood this question and आपको ये शो करना था कि show that angle B is equal to angle A। कुछ नहीं किया, whatever the condition is given to you, on the basis of these condition, बेस अपॉन हाइपो से आपने रेशियो निकाली है। यहाँ पे देखो एंगल्स चेंज थे, तो रेशियो भी क्या थी, चेंज थी ना। यहाँ पे AC आपका बेस है, और व्हेन cos B is given, तो उस केस में आपका BC बेस था, वो मैंने आपको समझा दिया। A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, B के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर। जब A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, और B के अकॉर्डिंग अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपका बेस ये होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Got it? Question number 7. If cot theta is equal to 7 by 8, then evaluate first part and second part. बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आई एम डूइंग cot theta। देखो कुछ ABC गिवन नहीं है, सिर्फ थीटा गिवन है, ठीक है। तो ABC राइट एंगल एट B अपनी मर्जी से ले लो, आप A पे भी ले सकते थे, C पे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। cot theta is the reciprocal of tan। tan का फॉर्मूला होता है P by B, तो cot theta क्या हो जाएगा, cot theta हो जाएगा B by P which is given 7 by 8। अब देखो थीटा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या है 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैन यू फाइंड आउट दिस वन। सो इन ट्रायंगल ABC by पाइथागोरस थ्योरम AB square plus BC square is equal to AC square. So what is AB? AB is 8 square. What is BC? BC is 7 square is equal to AC square. Got it? So 8 8s are 64, 7 7s are 49 is equal to AC square. So 9 4 13 3 6 4 10 11. 113 is equal to AC square. तो इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। AC की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 113। Got it? In this part you have to calculate, first में आपको क्या कैलकुलेट करना है, 1 plus sin theta 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta 1 minus cos theta। Got it? So एक तो तरीका है sin theta का आंसर निकालो, यहाँ पुट करो, cos theta की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, उसको सॉल्व करो। But here you can apply the identity of A plus B, A minus B, तो वो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे 1 का स्क्वायर
square minus cos square theta. Why? Because a square minus b square is same as a plus b a minus b. ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो जो स्क्वायर होता है ना बेटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा से पहले स्क्वायर होता है, थीटा का स्क्वायर कभी नहीं होता. इन द सेम वे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अब वैल्यू डाल दो. 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालो. साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. परपेंडिकुलर कितना है? 8 और हाइपो कितनी है? अंडर रूट 113. तो आपने यहाँ लिखा 8 अपॉन अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर. इन द सेम वे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपो. बेस कितना बेटा? बेस इज 7 और हाइपो वाई है 113. अब देखो यहाँ पे एबीसी मेंशन नहीं था ना, ओनली थीटा था. तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपो. गॉट इट? सो 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर. अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ. आई एम डूइंग हियर बेटा. अब देखो 1 माइनस 64 बाय 113. देखो 8 का स्क्वायर इट बिकम 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो 113 आएगा क्योंकि अंडर रूट हट जाता है. इन द सेम वे यहाँ कुछ नहीं था, इसके डिनोमिनेटर में मैंने 1 लिख दिया. गॉट इट? सो 1 माइनस 49 बाय 113. ठीक है, ये चीज आ गई. अब एलसीएम लूंगी. 113 ऊपर आ जाएगा 113 माइनस 64, नीचे भी एलसीएम आएगा 113, यहाँ आएगा 113 माइनस 49. अब देखो 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया. 113 से 64 जाएगा, कितना बचेगा? हाउ मच इज लेफ्ट बेटा? 13 में से 4 गए 9 एंड 10 में से 6 गए 4. 49 इधर 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए. हाउ मच इज लेफ्ट बेटा? 4. 13 में से 9 गए 4 और 10 में से 4 गए 6. तो आंसर इज 49 by 64 is the answer of first part. Got it? और सेकंड पार्ट का आंसर मैं यहाँ कर रही हूँ. सेकंड पार्ट आपको क्या निकालना था? कॉट स्क्वायर थीटा. तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉट थीटा का स्क्वायर. और कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास है 7/8. तो 7/8 का स्क्वायर कितना हो गया? 7 7 से 49, 8 8 से 64. इसका आंसर अभी यही आया है 49/64. So in both the cases you get the same answer. बेटा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया था. 8 का स्क्वायर करा 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो 113 आएगा. उसके बाद आपने क्या किया? इसका एलसीएम लिया है. एलसीएम लेके you get 49/64. I hope you understood this question. Got it? Question number 8 of exercise 8.1. If 3 cot A is equal to 4, then you have to check whether these twos are equal or not. Got it? So this is the question. Since 3 cot A is equal to 4, so what is cot A? Cot A is 4/3 beta. So I am drawing a right angle triangle ABC, right angle at B. So what is cot? Cot is the reciprocal of tan. Tan is P/B. तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो देखो थीटा गिवन नहीं है. इन प्लेस ऑफ थीटा यू हैव ए. तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस क्या है? 4. सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैन यू फाइंड आउट दिस वन? सो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB square plus BC square is equal to AC square. So what is AB? AB is 4 square, BC is 3 square and AC square. So it becomes 16 plus 9 is equal to AC square and this becomes 25 is equal to AC square. So 5 is equal to AC. तो AC आपके पास क्या आ गया? 5 आ गया. अब देखो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? tan A, cos A और sin A. तो सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज निकाल लूं. cos A, sin A and tan A. So according to formula, cos A is base upon hypo, sin A is perpendicular upon hypo and tan is perpendicular upon
is 4, perpendicular is 3. Why perpendicular is 3? Because angle A is mentioned. तो जो A के सामने होगा, अगर मेरा A यहाँ पे होता तो A के सामने जो भी होता वो आपका क्या होता? परपेंडिकुलर होता. गॉट इट? ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? और बेटा आपने यहाँ कॉट ए लिखा था ना, तो A बेस आपका क्या था? 4 था. क्यों? क्योंकि कॉट A के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है, तो बेस ऑटोमेटिकली यहाँ होगा. अब मुझे ये निकालना है, वी हैव टू चेक 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. I am considering this. Now taking this, तो 1 minus tan A की वैल्यू क्या है? 3/4 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? 1 plus 3/4 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे करियो. तो 1 minus 9/16, 1 plus 9/16, तो एलसीएम ले लो, 16 आ गया. 16 minus 9 upon 16 plus 9/16. बेटा कुछ नहीं किया आपने, ऊपर नीचे एलसीएम लिया है, तो 16 will be the LCM. So 16 cancel out with 16. 16 में से 9 गया. How much is left? How much is left? 16 में से 9 गया. में से 9 गया. What is left? 7 and 16 plus 9 it becomes 25. तो आंसर इसका कितना आ गया बेटा? 7.25. Now considering RHS. पहले आपने LHS लिया था, अब आप RHS ले लो. RHS क्या है? cos square A minus sin square A. So what is cos? Cos is 4/5. तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin A is 3/5. तो 3/5 का होल स्क्वायर. तो 4 4 से 16/25 माइनस 9/25. देखो एलसीएम लोगे तो 25 आएगा, और 16 minus 9 it becomes 7/25. So you can say that LHS is equal to RHS. So this implies that LHS is equal to RHS. I hope you understood this concept बेटा. इसमें सिर्फ यही था, जब थीटा गिवन है तब आपको क्या करना है? when थीटा is not given, in place of theta you have some other angles, तो उस केस में आप क्या करोगे? I hope you understood बेटा. I hope you understood exercise 8.1 question number 1 to 8. Got it? So in this video session 44, I have discussed exercise 8.1 question number 1 to 8. Remaining question I will solve in my next video. So I have a request that please watch the video very carefully. Whatever your queries, whatever your doubts, जो भी आपकी queries हैं, आपके doubts हैं, through portal you can ask me. ठीक है, आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं. ऑल्सो जहां पे आप वीडियो सेशन होता है वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स आता है. ठीक है, उस कमेंट बॉक्स में भी आपकी जो भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दैट वीडियो ओनली. गॉट इट? कि इफ यू हैव द प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, so you can mention it so that in the live classes or through doubt session video I could solve your query. I hope you understood this and take care guys.